आज हम आप लोग को डिस्प्ले लाइट एंड ग्राफिक सॉल्यूशन बताने वाले हैं। उसका डायग्राम ये बना हुआ है। मोबाइल में डिस्प्ले लाइट का, ग्राफिक लाइट का किस तरह से प्रॉब्लम आता है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, उसका ये स्कीमेटिक डायग्राम है। इसके अनुसार हम उसको ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये वर्क किस प्रकार से करता है। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर के पास ये IC लगा हुआ है। इसको OBP या DC टू DC कन्वर्टर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अलग से लगा हुआ है तब। तो OBP से का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC। ठीक है, इसमें जब 3.7 जाता है उसके बाद यहाँ से इन करने के बाद यहाँ से आउट हो जाता है। ये आउट एक फ्यूज के द्वारा किया जाता है और ये डायरेक्ट PMIC में जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी IC बोलते हैं। लाइट सेक्शन का जो पहला काम होता है वो हमारा PMIC से ही निकलता है। उसके पास में देखिए ये बूस्ट कॉइल, कैपेसिटर, यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है 0 ओम का, ये यूनिवर्सल कॉइल है। उसके बाद सीधे ये लाइन आपका बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव का ये जाता है। एनोड से डिनोटेड किया गया है, जिसको एनोड बोलते हैं। और बूस्ट कॉइल के बाद जो यहाँ से लाइन एक जा रहा है ये PMIC को जाता है, PMI/IC को जाता है, जो स्विचिंग करने का ये काम करता है। ये स्विचिंग लाइन है, यहाँ पर लिख दिया गया है। और डायोड के बाद जो ये लाइन जा रहा है ये फीडबैक लाइन होता है। PMI/IC से 2 लाइन निकला है, कैनोड 1, कैनोड 2। कैनोड 1 जो डिस्प्ले के कनेक्टर के यहाँ पर लगा हुआ है, कैनोड 2 डिस्प्ले कनेक्टर के उसके बगल में लगा हुआ है। इसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो सीरीज रूप से लगा हुआ होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम अगर लाइट का है। ठीक है, लाइट नहीं आ रहा है तो लाइट नहीं आने का रीज़न होता है कि हमारा या तो बूस्ट कॉइल ख़राब हो गया हो, या फिर बूस्ट वोल्ट नहीं बन रहा हो डायोड के बाद, या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस है 0 ओम का, वो कट गया हो। जो सीरीज रूप से लगा हुआ है उसको सबसे पहले हम चेक करते हैं। उसके बाद एक यूनिवर्सल कॉइल है वो लगा रहता है, वो भी कट जाने से लाइट हमारा नहीं आएगा। जब अगर ग्राफिक आ रहा है हमारा, तो ग्राफिक आ रहा है इसका मतलब लाइट कटा हुआ ग्राफिक को हम देखते हैं अगर अच्छी तरह से, तो ग्राफिक हमारा या रेडमी हो, MI हो, ओप्पो हो, कुछ भी हो, तो उसमें दिखता है ऑन करने के बाद। लेकिन लाइट हमारा नहीं आता है, जो बैक लाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, बैक लाइट नहीं आता है। उस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, कि हम उसके लाइन को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा कॉइल तो कटा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर कॉइल ओके है तो उस कंडीशन में कॉइल को हम निकाल करके चेक करते हैं। तो चेक करने का इसका तरीका क्या है, कंटिन्यूटी रेंज पर रखते हैं। कंटिन्यूटी रेंज पर रख करके उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये कितना बीप मार रहा है या नहीं मार रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये सही है या नहीं इसको हम चेक करने के लिए मल्टीमीटर को ओम के रेंज पर रखते हैं, 200 ओम पर। 200 ओम पर चेक करते हैं इसको। इसका रीडिंग जो है को दोनों तरफ से 8 से 10, 11, 12 इतना तक में ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डायोड को चेक करते हैं, डायोड निकाल करके, क्योंकि डायोड भी लीकेज हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। उस कंडीशन में हमारे यहाँ पर वोल्ट को ड्रॉप कर देगा, लाइट हमारा नहीं जाएगा। तो डायोड निकाल कर चेक किया जा सकता है। ये दोनों तरफ से चलेगा तो ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका होगा। उसके बाद रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस शॉर्ट तो नहीं हो गया, 0 ओम का रेजिस्टेंस रहता है, ये बीप नहीं मारेगा। यहाँ पर रीडिंग आएगा, बीप नहीं मारेगा।
तो फिर क्या है, यहाँ पर फिर ये कॉइल भी देखते हैं, कॉइल कटा हुआ नहीं है। मेन रूप से सबसे पहले हम इस लाइन को चेक करते हैं। जो हमारा जो पहला प्रॉब्लम जो है हमारा इतना ही दूर में हमारा सॉल्व होने का चांस मिलता है। इतना ही दूर में यहाँ से लेकर के और बैटरी कनेक्टर तक जो हमारा डायोड का जो लाइट का जो सेक्शन है मेन का, उसी में हमारा प्रॉब्लम हमारा निकल जाएगा। अगर उससे भी नहीं है तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोल ट्रेसिंग में यहाँ पर रीडिंग चेक करेंगे, रीडिंग हमारा आ रहा है कि नहीं। कैनोड 1, कैनोड 2, एनोड, इस पर रीडिंग आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है ठीक है, उसके बाद वोल्ट चेक करते हैं। ऑन बैटरी लगा करके हम ऑन करेंगे, ऑन करके यहाँ पर देखें हमारा वोल्ट कितना आ रहा है, 3.3 से लेकर 4.2 तक के अगर आ रहा है ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है। लाइन ओके है लेकिन बूस्ट वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा है। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर बूस्ट कॉइल हमारा ख़राब हो जाएगा तो बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाएगा ठीक है। उसके बाद अगर ये स्विचिंग का लाइन है ठीक है, यहाँ बूस्ट वोल्ट बनता है ठीक है, तो ये जब तक स्विचिंग यहाँ से PMIC से स्विचिंग नहीं, वोल्ट का जो है यहाँ पर स्विचिंग आता है ठीक है, वोल्ट का स्विचिंग आता है। वोल्ट का स्विचिंग जब तक ये नहीं देगा तब तक ये बूस्ट वोल्ट नहीं बनाएगा ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा बूस्ट वोल्ट ख़राब नहीं इसको माना जा सकता है ठीक है। उसके बाद क्या है कि डायोड है हमारा ठीक है, तो यहाँ पर 3.3 से 4.2 तक का यहाँ पर वोल्ट आएगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर बूस्ट वोल्ट बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 20 से 30 वोल्ट यहाँ पर बनता है। देखिए एक कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर से ठीक ऊपर से एक लाइन गया अंदर, PMIC को जाता है, PMIC को। तो PMIC को जो जाता है यहाँ लिख दिया गया है ठीक है, ये फीडबैक लाइन होता है। जब ये बूस्ट वोल्ट यहाँ से बनाएगा तो ये फीडबैक ले करके जाता है और ये बताता है कि हमारा बूस्ट वोल्ट यहाँ पर बन रहा है ठीक है। फीडबैक का काम है बताना कि यहाँ पर जब बूस्ट वोल्ट बनेगा तो यहाँ स्विचिंग लेगा, बूस्ट वोल्ट बनेगा तो स्विचिंग लेगा, ये बताएगा कि हमारा बूस्ट वोल्ट बन रहा है। फीडबैक लाइन वाला बताएगा कि यहाँ बूस्ट वोल्ट बन रहा है और ये यहाँ पर स्विचिंग देगा। उसके बाद यहाँ जो है कि बूस्ट वोल्ट यहाँ आएगा। बूस्ट वोल्ट कितना आता है, 20 से 30 वोल्ट आएगा, उसके बाद लाइट आएगा। अब बात रहा ये दोनों लाइन का, एनोड कैथोड। अगर एनोड का कोई लाइन कट जाएगा या कैथोड का कोई लाइन कट जाएगा ठीक है, तो भी आपका वहाँ पर वोल्ट डिस्प्ले नहीं आएगा। तो उसका भी हमको रीडिंग चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी सबसे पहले हम रीडिंग चेक कर लेंगे ठीक है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ से जाएगा 3.7 से 4.2, यहाँ जो भी IC में जो वर्क हुआ है ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर सब लगा हुआ है ठीक है। फ्यूज़ बीच में लगाया गया है, अगर पथ कट जाएगा तो यहाँ भी हमको चेक करना है। 3.7 इस IC को जाएगा ठीक। B वैट का सप्लाई, B वैट का वोल्टेज यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ से निकलते हुए 3.3 से 4.2 तक यहाँ वोल्ट आ रहा है। अगर इधर नहीं आ रहा है तो बूस्ट कॉइल को सबसे पहले चेंज करना है, क्योंकि ये कट चुका है। यहाँ तक आ रहा है 3.7, अगर यहाँ 20 वोल्ट से 30 वोल्ट यहाँ नहीं बना रहा है ठीक है, तो हम इस लाइन को चेक करेंगे। फीडबैक लाइन जो होता है उसको हम चेक करते हैं, यहाँ पर रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये PMIC से आता है ठीक है। बूस्ट वोल्ट जैसे ही बनाएगा तो ये इसको संकेत देता है कि बूस्ट वोल्ट हमारा बन रहा है, तब ये स्विचिंग लाइन यहाँ से आता है। और जब तक स्विचिंग लाइन नहीं आएगा तब तक आपका यहाँ डिस्प्ले नहीं जलेगा ठीक है। अब आ गया बात ग्राफिक का। ग्राफिक कैसे होता है, जब हमारा
ये क्या है, पैकेज रेजिस्टेंस है ये सब, इसको पैकेज रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये सारा आता है सीपीयू से, सीपीयू से आता है। इसका लाइन होता है डाटा पॉजिटिव, डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव, रीसेट पॉजिटिव, रीसेट माइनस, क्लॉक प्लस, क्लॉक माइनस, इस तरह से आता है इसका। ये टी है, टी का मतलब होता है टेस्ट इनेबल। जब हम स्लीप मोड में डालते हैं मोबाइल को, ठीक है, और उसके बाद फिर जब बटन, पावर बटन को फिर से दबाते हैं तो यही काम वहाँ पर करता है, टेस्ट इनेबल। और ये लाइन आपका ईएन सिग्नल का, ईएन सिग्नल आपका वहाँ पर नहीं आएगा, तो आपका स्लीप मोड में जाने के बाद डिस्प्ले नहीं आएगा। ईएन सिग्नल का काम होता है, इस पर वोल्ट आता है 1.8। 1.8 वोल्ट ईएन सिग्नल पर आता है। तो ये हमारा हो गया डिस्प्ले लाइट एंड ग्राफिक्स का। तो ग्राफिक्स में जो भी प्रॉब्लम आएगा वो सीपीयू से आता है, ठीक है। इसमें सीपीयू एंड जीपीयू दोनों लिखा है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, एंड जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। तो ग्राफिक भी सीपीयू से ही आता है। अगर ब्लू ग्राफिक आ रहा है या ग्राफिक का नहीं आना या ग्राफिक का तुरंत चला जाना, तो सीपीयू का ही प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम रीडिंग चेक करेंगे, यहाँ पर रीडिंग आ रहा है कि नहीं। इस पॉइंट पर, इस सारे पॉइंट पर हमको रीडिंग चेक करना है। इसके बाद फिर इस पॉइंट पर चेक करना है, इस सारे पॉइंट पर चेक करना है। अगर यहाँ आ रहा है तो ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ से हम डायरेक्ट जंपर कर सकते हैं। इस सारे लाइन पर हम जंपर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि ये मिस हो जाता है। ये मिस हो जाने के कारण पानी, नमी लगने से, पसीना लगने से ये लाइन जो है ना, ट्रैक, ये ख़त्म हो जाता है, सड़ जाता है। उस कारण भी प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम बारीकी से देखेंगे, उसको वाच करेंगे, देखेंगे कि हाँ प्रॉब्लम है तो क्या, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रीडिंग हम लोग चेक करते हैं। रीडिंग चेक करना कोल्ड टेस्टिंग में बहुत ज़रूरी है। जब तक हम रीडिंग नहीं चेक करेंगे तब तक पूरी तरह से हम समझ नहीं पाएंगे कि हाँ ग्राफिक में आखिर में प्रॉब्लम क्या है। तो ये ग्राफिक और लाइट का पूरा स्कीमेटिक डायग्राम हो गया आपका। इसको आप लोग पूरी तरह से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, दिया गया है और कुछ हम बता भी दिए हैं। 1 बजे से क्लास हमारी स्टार्ट होगा। ओके।